बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि 9th की क्लासेस जो है प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी हैं एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड the answer questions of the unit new patriotism, and in this video I am going to share with you a very short form of these questions। जी तो बेटे मैं जो है वो पहले ही मैंने इस चैप्टर के ऊपर आंसर क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनसे जो बड़े बड़े आंसर्स हैं वो याद नहीं होते, और ये अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की है ये बेटे बड़े ही जो है वो कंसाइज और बड़े ही इजी वे में मैंने जो है वो आंसर्स आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग बड़े ही आसानी से जो है इन क्वेश्चंस को याद कर सके। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इट। और मेरी आवाज को बेटे इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम बना हुआ है। जी तो बेटे यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है, हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रोटिज्म? कि आप पेट्रोटिज्म को किस तरह से पर्सनली तौर पर इसको डिफाइन करोगे, इसकी तारीफ करेंगे? सबसे पहले तो इसका जो है ना जवाब आपका एक ही लाइन का जवाब है जो कि आपने दे देना, वो इतना सा भी जवाब काफी होता है। और एक और बात जो है याद रखिए बेटे कि आपकी क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है जिस नोयत का होता है ना, मतलब जिस टेंस में उसका जो है वो सवाल दिया गया होता है, आपने जवाब बिल्कुल उसी फॉर्म में देना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपका जो जवाब सवाल है बेटे वो जो है वो प्रेजेंट की फॉर्म में, डू की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो आपका उन्होंने जो सवाल दिया हुआ ना वो उन्होंने दिया हुआ प्रेजेंट की फॉर्म में, तो बेटे आपने अपना आंसर भी जो है प्रेजेंट की फॉर्म में देना है। तो यहाँ पर हम जवाब देखते हैं, पेट्रोटिज्म मींस लव फॉर वंस कंट्री, कि वतन के लिए जो है मोहब्बत, उसका मतलब पेट्रोटिज्म होता है, ठीक है। मोहब्बत वतन का मतलब ये होता है कि वतन के लिए मोहब्बत। फिर कहते हैं कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल फ्रॉम योर ओन लाइफ, कि अपनी जिंदगी से कोई एग्जांपल दे दें, या कम्युनिटी दैट इलस्ट्रेट्स योर डेफिनेशन, या कम्युनिटी से ही कोई मिसाल लेके दे दें। तो आप यहाँ पर मिसाल दे दें, इन दोनों में से कोई भी मिसाल दे दें कि हेल्पिंग योर कम्युनिटी, की अपनी कम्युनिटी की मदद करना, और रिस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल, या कौमी जो है वो अलामात की जो रिस्पेक्ट करना, शोज पेट्रोटिज्म, वो मोहब्बत वतन को क्या करता है जी, जाहिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाई डू यू थिंक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's एफर्ट वर क्रूशियल इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स? अब पहले सवाल में हमारा डू का मतलब प्रेजेंट था, तो हमने अपना आंसर प्रेजेंट में दे दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में उनका जो आंसर है वो जी है, यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर डू लिखा हुआ है, लेकिन अगर आगे बात करें तो आगे वर आया हुआ है, मतलब जो हमारा मेन जो टेंस है वो है जी वर क्रूशियल, मतलब कि कितनी ज्यादा अहम थी। तो हमने अपना आंसर भी जो है वो पास्ट में देना है। कायदे आज़म्स एफर्ट्स वर क्रूशियल, बड़ी अहम थी उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो मेहनत है, बिकॉज यूनाइटेड मुस्लिम्स एंड लेड देम टू गेट अ सेपरेट होमलैंड, वो मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते थे, एंड लेड देम टू गेट अ सेपरेट होमलैंड, और उनके लिए एक अलग जो है वो वतन चाहते थे, फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम, को उनकी सकाफती आजादी हो, उनकी मजहब की आजादी हो उनके लिए। तो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू यू थिंक द सोल्जर्स मेंशन्ड इन द टेक्स्ट आर कंसीडर्ड हीरोज? कहते हैं कि पूरे चैप्टर में जो यूनिट नंबर 2 के पैराग्राफ नंबर 2 सॉरी 4th पैराग्राफ है, और उसमें जो हीरोज कंसीडर किए गए हैं, हीरो जो है ना वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वो क्यों सोचते हैं कि वो हीरोज हैं, उनको वो क्यों लगता है कि जो सोल्जर्स हैं वो हीरोज हैं। व्हाट क्वालिटीज डू दे शो, उनकी जो क्वालिटीज है वो क्या शो करती है? तो कहते हैं सोल्जर्स आर कंसीडर्ड हीरोज, जो सोल्जर्स हैं वो सॉरी जो सोल्जर्स हैं वो हीरोज कंसीडर किए जाते हैं, वो सोल्जर्स समझे जाते हैं, क्योंकि दे शो ब्रेवरी, सेल्फलेस एंड डिवोशन टू कंट्री, वो सेल्फलेस होते हैं, मतलब कि वो खुदगर्ज नहीं होते, वो बहादुर होते हैं, और वो अपने मुल्क की जो है वो अकीदत के लिए अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है वो सोल्जर्स क्या समझे जाते हैं, सोल्जर्स जो है वो हीरो समझे जाते हैं। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म बी मेंटेन्ड एंड फोस्टर्ड इन टुडेज सोसाइटी वेयर मैनी पीपल आर मोर कनेक्टेड ग्लोबली देन लोकली, प्रोवाइड एग्जांपल फॉर मॉडर्न एक्ट्स ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो यहाँ पर बेटे बात करते हैं कि हाउ कैन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, कि आज के दौर में जो है वो आज की सोसाइटी में कहते हैं कि हम मोहब्बत वतन के जज्बे को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, किस तरह से हम मेंटेन रख सकते हैं। जैसा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्लोबली और लोकली जो है वो
कनेक्टेड है, जहां जहां से कनेक्टेड है। तो कहते हैं कि आज के एरा की जो एग्जांपल दे दें तो कहते हैं द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म कैन बी मेंटेन्ड बाय एजुकेटिंग पीपल। कहते हैं कि हम जो है वो लोगों को तालीम देकर, सेलिब्रेटिंग नेशनल डेज, कौमी दिन को मनाकर, एंड इनकरेजिंग कम्युनिटी सर्विसेज, या कम्युनिटी सर्विसेज को इनकरेज करके जो है वो क्या कर सकते हैं, मुहब्बे वतन के जज्बे को बरकरार रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं द टेक्स्ट इंक्लूड्स अ कोट फ्रॉम एसडब्ल्यू स्काउट अबाउट पैट्रियोटिक स्पिरिट। उनके स्काउट डब्ल्यू ने जो है वो एसडब्ल्यू ने जो है वो पैट्रियोटिज्म के बारे में कुछ कहा है, उनके जज्बे के बारे में। व्हाट डू यू थिंक एसडब्ल्यू स्काउट मींस बाय अ मैन डिवोइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट। कहते हैं कि उनका क्या मतलब है कि एक दो आदमी है, जो एक आदमी खाली है, अगर जो है मुहब्बे वतन का जज्बा अगर उसमें नहीं है तो वो आदमी खाली है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस पर्सपेक्टिव। कहते हैं कि आप इस पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं या डिसएग्री, व्हाई। आंसर में कहते हैं एसडब्ल्यू स्कॉट मीन्ड दैट समवन विदाउट पैट्रियोटिक स्पिरिट। कहते हैं कि कोई जो कि पैट्रियोटिक स्पिरिट मतलब कि मुहब्बत वतन के जज्बे से अगर वो लेक उसको कमी है, अल्लाह मोहब्बत की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर कंट्री, तो कहते हैं कि यहाँ पर उसमें अगर वो खाली है उस जज्बे से, इसमें इसका मतलब है कि वो जो है मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोहब्बत से खाली है। आई अग्री बिकॉज पैट्रियोटिज्म बिल्ड यूनिटी एंड प्रोग्रेस। तो मैं इस बात से राजी हूँ, एग्री करती हूँ कि जो मुहब्बे वतन है ना वो मुल्क की जो है ना वो तमीर में, उसकी प्रोग्रेस में बड़ा एक अहम किरदार जो वो अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं हाउ कैन स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स अबाउट पैट्रियोटिज्म। कि स्कूल वाले किस तरह से बच्चों को पैट्रियोटिज्म के बारे में सिखाते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों अहम है फॉर स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों के लिए, टू लर्न अबाउट इट, इसके बारे में सीखना। तो बेटे मैं फिर से आपको कहूंगी कि आपका जो सवाल है जिस टेंस में है, आपने बेटे जवाब भी अपना उसी टेंस में देना है। तो यहाँ पर चूंकि कैन प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है तो हमने अपना आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में देना है। स्कूल्स कैन टीच पैट्रियोटिज्म थ्रू हिस्ट्री लेसन। जो स्कूल्स हैं वो पैट्रियोटिज्म मुहब्बे वतन सिखा सकते हैं हिस्ट्री के लेसन से। सेलिब्रेटिंग नेशनल इवेंट्स, जो है वो कौमी त्योहारों को मनाकर, एंड इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स और तालिब इल्मों को इन्वॉल्व करके इन सोशल वर्क, समाजी वर्क में जो है वो इन्वॉल्व करके, इट हेल्प्स देम बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये जो है वो उनको एक जिम्मेदार शहरी बनने में उनकी मदद करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट समवन कुड डू एवरी डे। कहते हैं कि क्या आप ये सोचते हैं कि जो पैट्रियोटिज्म का एक छोटा सा अमल है वो हमें हर रोज करना चाहिए। हाउ डज दिस हेल्प द कंट्री, तो ये मुल्क की किस तरह मदद करता है। अ स्मॉल एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म कुड बी कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन। कहते हैं कि एक छोटा सा जो मुहब्बे वतन का एक्ट है, अमल है, वो हमारे इर्द गिर्द को साफ रखता है। इट इम्प्रूव्स द कंट्रीज इमेज, मुल्क की इमेज को बेहतर बनाता है, एंड एनवायरनमेंट और माहौल को। आगे द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड यू लर्न अबाउट पैट्रियोटिज्म फ्रॉम दिस टेक्स्ट। कहते हैं कि आपने इस टेक्स्ट से पैट्रियोटिज्म के बारे में क्या सीखा। आंसर में कहते हैं आई लर्न दैट पैट्रियोटिज्म, मैंने सीखा कि पैट्रियोटिज्म मींस मतलब है लव एंड सर्विंग योर कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत और उनकी खिदमत, विद डिवोशन की इज्जत के साथ, करेज हौसले के साथ, एंड सेल्फलेसनेस और कोई खुद गर्जी रखे बिना जो है वो अपने वतन से जो है वो मोहब्बत करना, यही जो है वो पैट्रियोटिज्म है। सो आई होप कि बेटे आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छी तरीके से समझ आया कि ये बड़े ही आसान वे में मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपको याद करने में किसी भी किस्म को कोई मसला पेश ना आए। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आपको लगता है कि किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस आप चाह रहे हैं कि वो इसी तरह जो है वो आपके ये सामने जो है मैं रिप्रेजेंट करूं ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर सकें, सो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेरे साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।